inspection या liquid penetration testing. ठीक है, in this lecture we are going to discuss about the magnetic particle testing. ठीक है, और ये लास्ट टेस्टिंग है और इसके बाद एडी करंट बचेगा, वो आप खुद उसको रीड करिएगा. ठीक है, चलिए तो हम इसमें पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद जो भी इसका वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं. ठीक है, पर मैं अभी उसको इन ब्रीफ कर दूंगा उसको वीडियो के साथ साथ कि क्या एक्चुअल में टेस्टिंग कैसे परफॉर्म की जाती है. ठीक है, चलिए तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज अ सिंपली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग दैट कैन बी यूज्ड द डिटेक्शन ऑफ सरफेस एंड स्लाइड सबसरफेस डिसकंटिन्यूटी इन द मैग्नेटिक पार्टिकल. ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड कि ये किस तरह का टेस्टिंग परफॉर्म करता है, सरफेस टेस्टिंग परफॉर्म करता है. ठीक है, ना कि बल्क टेस्टिंग. ठीक है, एंड व्हेन वी गो फॉर द प्रिंसिपल कि हाउ कैन वी परफॉर्म, तो बेसिक प्रिंसिपल आई थिंक सब लोगों को पता भी है. ठीक है, कि जिस तरह से मैग्नेट काम करता है उसी तरह का इसका प्रिंसिपल है, ऐसा कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनडीटी में हम इस मैग्नेटिक फील्ड का कैसे यूज करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज एनडीटी मेथड व्हिच इज द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड. ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड या तो क्रिएट करेंगे आइदर इन द केस ऑफ मतलब या तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगा या फिर मैग्नेट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे. ठीक है, एंड जस्ट बिलो द सरफेस, या तो सरफेस पर या उसकी सरफेस के नीचे. इन इट इज कंटिन्यूटी सच एज क्रैक्स, मान लो कोई क्रैक आ जाए या इंटरसेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन 90 डिग्री से, उसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि द रिस्पांस ऑफ इंटरसेक्ट एंगल एट लो एज अ 45 डिग्री एंड साइज रिस्पांस कैन बी हाईली इन द एप्लीकेशन ऑफ द डिटेक्शन मीडिया. मतलब आप ऐसा समझ लो कि जो भी आपका पाथ है, ठीक है ना, मतलब जो भी क्रैक है वो कैसा होना चाहिए, उससे लगभग 90 डिग्री पर होगा तो उसको इजीली या बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा. उसके बाद 45 डिग्री पे और अच्छे से ऑब्जर्व करेगा. लेकिन यदि 0 डिग्री होगा तो उस तरह के क्रैक्स को वहां पर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा. आर यू गेटिंग दिस? मतलब एक इसका ये डिसएडवांटेज है कि जो भी आपका यॉक है, यॉक मतलब अभी बता रहा हूँ क्या होता है, जो भी मतलब प्रोब है ऐसा समझ लो. ठीक है, तो उस यॉक के बीच में ये जैसे ही आता है, ठीक है, कोई भी क्रैक, तो वो 90 डिग्री है यदि फील्ड लाइन के, तो उसको तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेकिन यदि वो 0 डिग्री पर है तो उसको हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ठीक है, अ क्रैक ऑफ द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लाइन अ बैरियर, तो वो एक बैरियर के जैसे काम करने लगता है और उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, फ्लक्स जंप कर जाता है. और फ्लक्स कहाँ जंप कर जाता है, क्रैक या डिसकंटिन्यूटी जो भी आ गई है वहां पर. ठीक है, उस जंप की वजह से वहां पर एक क्रैक या फ्लक्स लीकेज क्रिएट हो जाता है. क्या क्रिएट हो जाता है, फ्लक्स लीकेज क्रिएट होता है. अब ये लीकेज को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो हम उसके लिए कुछ मीडियम का यूज करते हैं. देयर आर टू मीडियम्स, एक होता है लिक्विड मीडियम और दूसरा होता है ड्राई मीडियम. तो लिक्विड मीडियम में हम यूज करते हैं इंक का, और एक ड्राई मीडियम होता है जिसमें हम आयरन की फॉइल्स का यूज करते हैं, या आयरन का बिल्कुल पाउडर फॉर्म होता है, ड्राई पाउडर पार्टिकल यूज करते हैं. ठीक है, तो दो तरह के इंस्पेक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, एक होता है लिक्विड बेस और दूसरा होता है ड्राई पाउडर बेस. ठीक है, अब ये इसका एक फिगर इसने देके रखा है कि लेट्स से कि ये अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी पर अप्लाई, कोई कंपोनेंट है जिसको आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है. तो उसको ये मान लो डिसकंटिन्यूटीज यहाँ पर आ गई है. ठीक है ना, तो ये रीजन है जहाँ पर आपकी डिसकंटिन्यूटीज आ गई हैं, या ये रीजन है जहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज आ गई. तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी आपका कोई फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्स लीकेज हो रहा है. ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर जो फ्लक्स है उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है. दैट्स व्हाई जो भी हम इंक यूज करेंगे या ड्राई पाउडर यूज करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है. ठीक है, अब समझो उस बात को. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, अच्छा लीकेज होने की वजह से आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर ड्राई पाउडर यहाँ से रिमूव नहीं होगा, लेकिन जैसे जहां पर डिसकंटिन्यूटी नहीं है वहां से ड्राई पाउडर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. कैसे रिमूव होगा अभी मैं इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगा. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि हम 3 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि हमारा जो भी मटेरियल होता है या तो डायमैग्नेटिक होता है, या पैरामैग्नेटिक होता है, या फेरोमैग्नेटिक होता है. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग विद दिस कि भाई डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है. ठीक है, क्योंकि ये आप लोग मैग्नेटिक 12th का फिजिक्स आपने पढ़ा है या 12th का फिजिक्स को कहीं पर भी डिस्कस किया है, तो ये आपको समझ में आता है कि क्या होता है. ठीक है, नाउ वी गो टू मैग्नेटिक डोमेन थ्योरी. अब ये डोमेन थ्योरी क्या होता है, डोमेन थ्योरी कुछ नहीं, आप ऐसा समझ लो कि मान लो कोई भी मटेरियल है,
और वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है कि ऐसा मटेरियल जो कि क्या करता है, सारी की सारी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो किससे पास होती है, इससे पास। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है परमिटिविटी वैल्यू ऑफ मच हायर देन 1, ठीक है। तो उसकी परमिटिविटी की वैल्यू कितनी 1 से ज्यादा होती है। तो परमिटिविटी की, जैसे निकेल की बात कर ली तो कितनी होती है, लगभग 600 होती है, ठीक है। तो ये एक इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, या आपको ऐसा बोल सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अफेक्टेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है ना। बस इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर कौन सा यूज कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं। कैन बी टेस्टेड मैग्नेटिक टेक्निक एंड नाउ वी विल लुक द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, मैग्नेटिक डोमेन थ्योरी क्या होता है ये समझते हैं। तो लेट्स से वी आर सीकिंग द प्रेजेंस ऑफ द लीकेज, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, फ्लक्स का लीकेज को ही तो ऑब्जर्व करना है अपने को। जहां पर फ्लक्स का लीकेज होगा मतलब वहां पर क्रैक है। तो कॉज बाय द डिसकंटिन्यूटी, किसकी वजह से होता है, डिसकंटिन्यूटी की वजह से, ठीक है। अब बट व्हाट हैपन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। पर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कैसे होता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द एटम्स। तो यदि जितने भी एटम्स हैं या सब माइक्रोन माइक्रोस्कोपिक रिएक्शन है, तो वो क्या बनाती है, अपना एक मैग्नेटिक डोमेन बनाती है, ठीक है। मैग्नेटिक डोमेन का सीधा सा मतलब है कि उसके सबके क्या है, एक टाइनी बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है हर एक एटम, ठीक है। मतलब उसमें हर एक में क्या है, लगभग वन डोमेन इज टिपिकली 10⁻20 एटम्स होते हैं, ठीक है। और हर एक क्या करता है, एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, या एन और एस पोल जो बोलते हैं अपन, वो है, ठीक है। फिर मैग्नेटाइज मटेरियल इज नॉट मैग्नेटाइज, तो वो क्या होते हैं, रेंडमली ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको ये रेंडमली ओरिएंटेशन यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से यदि जिसे ही मैग्नेटाइज करता हूँ, मटेरियल इज मैग्नेटाइज, तो क्या हो जाएंगे, देमसेल्व्स अलाइन हो जाएंगे, देमसेल्व्स पैरेलल एंड विद दिस मैग्नेटाइज फोर्स, ठीक है। देखो यहाँ पर ये अलाइन हुए दिख रहे होंगे आपको, ऊपर वाले इसमें अलाइन हुए नहीं दिख रहे, रेंडमली ओरिएंटेड है। और यहाँ पर क्या है, एक ही डायरेक्शन में क्या है, ओरिएंटेड है, ठीक है। आगे हम बात करें तो वंस एक्सटर्नल मैग्नेटाइज फोर्स इज रिमूव्ड, जैसे यदि हम रिमूव करते हैं तो सम ऑफ द रैंडम ओरिएंटेशन वंस मोर, मतलब कुछ रैंडम ओरिएंटेशन वापस आ जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्रॉपिंग proportionally the ability of ferromagnetic material to retain a certain amount of magnetism is called retentivity। तो कुछ अमाउंट में उसमें क्या हो जाएगा, बच जाएगा, जो कि उसको क्या करता है, वापस से, मतलब जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था वहां पर नहीं पहुंचता है, ठीक है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नोट ऑफ द मैग्नेटिक टेस्टिंग पर्पस इज यूजुअली considered applying detecting media while the magnetized force is being applied। आर यू गेटिंग दिस, मतलब ये चीज ध्यान रखने की है कि किस तरह का अप्लाइंग मीडियम आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बता ही चुका हूं कि आप या तो क्या कर सकते हो, इंक यूज कर सकते हो, मैग्नेटाइज इंक होती है, या फिर पाउडर यूज कर सकते हो। इफ यू मैग्नेटाइज द कंपोनेंट एंड अप्लाई डिटेक्टिंग मीडिया, द मैग्नेटिक फोर्स हैज स्टॉप, दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल मेथड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मेथड बोलते हैं। अब मैग्नेटाइजिंग की टेक्निक्स कितनी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग टेक्निक की हेल्प से मैग्नेटाइज करेंगे हमारे जो भी कंपोनेंट है, या जो भी पार्ट, जो भी वर्क पीस है जिसको हमको इंस्पेक्शन करना है, उसकी बात करें, ठीक है। We will look the background of the happens of the ferromagnetic material. It is under the influence of magnetic force, ठीक है। किसकी वजह से होगा, मैग्नेटिक फोर्स। हाउ वी जनरेट द मैग्नेटाइज्ड फोर्स, तो ये भी आपको आई थिंक 12th के फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, और उसी को मैं इन ब्रीफ लूंगा यहाँ पर, कि आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन की। तो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन का मतलब आपको समझ में आता है कि कोई आपका इलेक्ट्रिक करंट है थ्रू एंड कंपोनेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये फिगर में दिया हुआ है, ये वाले नीचे फिगर में, तो ये फिगर क्या बता रहा है कि एक आपका सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन आपने कर दिया, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड पूरी के पूरे सर्कुलर कंपोनेंट या बार पर अप्लाई कर दिया। A circular magnetic field will produce around the component at right angle to the direction of the electric current will produce it, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, will produce around the component at the right angle, ठीक है। तो उस कंपोनेंट पर राइट एंगल में डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, प्रोड्यूस किया। बेंच यूनिट डिस्कस द मोर डिटेल लेटर, कॉमनली यूज्ड टू टेस्ट स्मॉल कंपोनेंट, ठीक है। द कंपोनेंट इज clamped in the place of the bench unit and current passes through the produces circular magnetization, ठीक है। मतलब ये सर्कुलर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है यदि हम दोनों को क्या करते हैं, करंट पास करें और दोनों को उसके बीच में
दोनों को दोनों को करंट कंपोनेंट से जैसे हम करंट पास करते हैं उस बेंच यूनिट से, तो उसके अराउंड क्या होता है, एक सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से होगा एज अर्लियर डिस्कस, द डिसकंटिन्यूटी कैन बी लोकेटेड इंटरसेक्ट द मैग्नेटिक फ्लक्स एट 90 डिग्री। पर कम कब होगा, जब जैसे जैसे वो प्लस 45 डिग्री से माइनस 45 डिग्री तक होगा तब तक तो होगा, लेकिन यदि 0 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में हम उसका इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे। दिस मीन्स द लुकिंग द डिसकंटिन्यूटी अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बार मेथड ऑफ मैग्नेटाइज इज कॉल्ड करंट फ्लो, क्योंकि ये जो आप करंट फ्लो का डायरेक्शन देख रहे हैं इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, यदि ग्रे किसी डायरेक्शन में होगा तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। The electric current can be either alternating current or direct current, तो दोनों ही करंट का यूज किया जाता है। अदर अच्छा ये भी डिपेंड करता है किस तरह का आप योक यूज कर रहे हैं। ठीक है, इफ वी मैग्नेटाइज द कंपोनेंट एसी तो उसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड मैग्नेटाइज्ड फ्लक्स इज कंसंट्रेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 1 mm, तो उस केस में हम कॉन्सिक्वेंटली एन अल्टरनेटिंग करंट इज टेस्टेड बाय द सरफेस ब्रेकिंग डिसकंटिन्यूटी। आप ये समझ लो कि यदि आपको 1 mm या उससे भी नीचे ऑब्जर्व करना है तो उस केस में आप एसी करंट का यूज कर रहे हो। इफ यू मैग्नेटाइज द कंपोनेंट डायरेक्ट करंट, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल पेनिट्रेट इन द सरफेस डाउन टू डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 10 mm, तो ये 10 mm तक ऑब्जर्व करना है तो उस केस में आप डीसी का यूज करें। ठीक है, discontinuity at this depth would be extremely difficult to interpret, so in practice we can direct current is suitable to locate the discontinuity. ठीक है, are breaking the also the discontinuity that approximately 3 to 4 mm deep. ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि यदि हमको शैलो पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन करना है या शैलो क्रैक्स या डिसकंटिन्यूटी को इंस्पेक्शन करना है तो एसी का यूज करेंगे, और यदि डीप इंस्पेक्शन करना है 3 to 4 mm या 10 mm के लगभग तो उस केस में हम डीसी का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है कि आपको आई थिंक पता भी है। अच्छा ये चीज समझ लेते हैं कि एक्सीलेंट टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग सर्कुलर मैग्नेटिक अराउंड सच रिंग्स, तो आप जैसे थ्रेडेड बार ले लिया आपने, ठीक है, विच इज टिपिकली मेड ऑफ द ब्रास या कॉपर, ब्रास या कॉपर का बना होगा, एंड द बार इज पास थ्रू द ओपनिंग एंड करंट इज पासेस थ्रू द प्रोवाइडिंग अ सर्कुलर मैग्नेटाइज इन द कंपोनेंट। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे सर, तो ये भी आप पढ़ लोगे। इसी तरह का एक जैसे मान लो एक मैग्नेटिक पोल्स हैं आपके, ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ इंस्पेक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन भी हो सकता है, मतलब आपने कोई इस तरह का जिस तरह का आप लोगों ने पढ़ा होगा यू शेप का एक कोई बार ले लिया, ठीक है, मैग्नेटिक पोल, और ये प्लेस कर दिया कंपोनेंट के ऊपर, अलाउइंग द मैग्नेटिक फ्लक्स टू फ्लो द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो उसको हम आप ये मान लो आपका कोई वेल्डिंग वाला कंपोनेंट है, इस वेल्डिंग वाले कंपोनेंट को आपको इंस्पेक्शन करना है, बिकॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम पोल टू पोल वी कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर उसी तरह का वंस मोर 90 डिग्री पर इजीली होगा और प्लस माइनस 45 डिग्री ऑफ द फ्लक्स डायरेक्शन। ठीक है, One major advantage of the permanent magnetization is no power source is required, क्योंकि यहाँ पर हमने केवल सिंपली मैग्नेट का यूज किया है, nothing more than this. ठीक है, they can use however tend to deteriorate with the age of the use to less commonly used today compared the electromagnetic yoke, तो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक्स का। ठीक है, अब सिमिलर परमानेंट मैग्नेटिक इज अ मतलब जैसे हमारा परमानेंट मैग्नेट काम करता है उसी तरह का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक भी प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बट नीड नॉट प्रोड्यूस पावर सप्लाई व्हिच मे बी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, तो योक का दोनों ही केसेस में यूज किया जाता है और अलग अलग पर्पस के लिए एसी और डीसी का यूज किया जाता है, और इसके भी कुछ एएसटीएम स्टैंडर्ड्स हैं योग को यूज करने के कि इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आप इस तरह का योग यूज करेंगे, या डेप्थ के लिए भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देयर आर वेरिएशन इन द योग, मतलब योग भी डिफरेंट तरीके के अवेलेबल होते हैं। डायरेक्ट करंट योग कॉमनली हैव अ जॉइंट लैग्स, ठीक है, मतलब आपको वेल्डिंग वाले कोई कंपोनेंट को करना हो तो उस केस में आप जॉइंट लेग्स का यूज करते हो। ठीक है, अच्छा ये भी जो योक होता है उसके जो लेग्स होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं टू टेक द ट्रांसवर्सल डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोनेंट सच एज एक्सीलेंट टेक्निक कुड बी इनसर्कलिंग कॉइल्स का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कॉइल एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के चारों तरफ आपने क्या कर दिया, कॉइल के थ्रू उस कंपोनेंट को पास किया। द कंपोनेंट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द रिजिड कॉइल और अल्टरनेटिंग
a flexible cable can be wrapped around the component. तो केवल फ्लेक्सिबल केबल को आपने उसकी चारों तरफ लपेट दिया, that's it. तो ये सारे जो मेथड्स हैं ये क्या हैं, ये मेथड्स हमने किस तरह से उसका मैग्नेटाइज। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट पार्ट आता है डीमैग्नेटाइजेशन। अच्छा, डी पड़ेगा क्योंकि यदि हम उस मैग्नेटिज्म रह जाएगा तो वो हमारा कहलाएगा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे ही हमारा कोई सर्विस लाइफ में कंपोनेंट जाता है तो एन एक्सट्रीम एग्जांपल वुड बी मैग्नेटाइज्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड नियर द कंपास। मतलब यदि हम मान लें कि किसी कास्टिंग पर्पस में आप इसका यूज कर रहे हो या किसी वेल्डिंग पर्पस में इसका यूज कर रहे हो, तो उस केस में ये कंपोनेंट क्या करेगा, जिस तरह से वो बिहेव करना चाहिए, जिस तरह से उसका वेल्डिंग होना चाहिए वो नहीं होगा। ठीक है, तो फर्दर प्रोसेसिंग स्टेप्स आल्सो अफेक्टेड सच एज गैल्वेनाइजिंग में या ऑपरेशंस, गैल्वेनाइजिंग ऑपरेशन या वेल्डिंग में। मशीनिंग चैटर्स कैन आल्सो बी मशीनिंग चिप थिकनेस ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब यदि उसका डीमैग्नेटाइजेशन नहीं किया गया तो उसकी वजह से मशीनिंग का जो चैटरिंग होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि मशीन उस पर जाके एकदम चिपक जाएगा, इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव द रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारी वैसे मेथड्स होती हैं पर हम यहाँ पर दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड इज कि आपने जो भी कॉइल के थ्रू यदि उसको मैग्नेटाइज किया है तो उसका डायरेक्शन क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करने से क्या होगा, तो एक को इरेक्टिव फोर्स उस पर अप्लाई होगा जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। वन कॉमन डीमैग्नेटिक टेक्निक टू पास द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट coil carrying either alternating current or reversing direct current। ठीक है, तो या तो उस पे अल्टरनेटिंग करंट या रिवर्सिंग डायरेक्ट करंट का यूज करके हम उसको डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं, या फिर उसी कंपोनेंट को हम क्यूरी टेम्परेचर जो होता है, क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा उसको क्या कर दें, गर्म कर दें और फिर देन उसको कूल करें, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, वो डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द इक्विपमेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल पोर्टेबल इक्विपमेंट। तो पोर्टेबल इक्विपमेंट्स की बात करें मतलब तो हम कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जाके। तो वी हैव ब्रीफली मेंशन द पोर्ट्स व्हिच इज अ स्मॉल पावर सप्लाई यूजुअली अप टू 150 एम्पियर, हाफ वेव डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड 110 वोल्ट टू 240 वोल्ट सर्किट का यूज करते हैं। मैग्नेटिक मोबाइल इक्विपमेंट्स, तो मोबाइल यूनिट्स आर मोर पावरफुल बट द हेवियर एंड रिजल्ट माउंटेड द व्हील्स enables to toward and the wheel needed। 240 वोल्ट से लगभग 480 वोल्ट्स का होता है। हेवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स भी यूज होते हैं। ठीक है ना, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। नाउ वी कम्स टू द डिटेक्टिंग मीडिया। तो डिटेक्टिंग मीडिया वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि या तो हम ड्राई पाउडर का यूज करेंगे या वेट सस्पेंशन। तो वेट सस्पेंशन मतलब क्या, वेट सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, वेट सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, इंक। ठीक है, तो इंक का यूज किया जाता है या ड्राई पाउडर का यूज किया जाता है। ड्राई पाउडर और ये जो इंक है दोनों ही मैग्नेटाइज कंपोनेंट की बनी होती है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। वेरी फाइन मैग्नेटिक पार्टिकल, द मेन डिफरेंस ऑफ द इंक इज पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड कैरियर फ्लूइड और either typically water or light oil, commonly पैराफिन में इसका यूज किया जाता है। मतलब आपने क्या कर दिया, फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स को इंक के अंदर सस्पेंड कर दिया, तो वो ऑयल हो सकता है, लाइट ऑयल जिसको हम पैराफिन बोलते हैं। ठीक है, या ड्राई पाउडर यूज होता है। ड्राई पाउडर केयरफुली अप्लाइड द कंपोनेंट बाय फ्लोटिंग देम द कंपोनेंट सरफेस, क्योंकि इसको थोड़ा केयरफुली अप्लाई करना पड़ता है, इसकी पर्टिकुलर टेक्निक है जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। is being magnetized by pulsating the current and alternating current and half rectified to provide the particle mobilize। अब लाइटिंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, या तो व्हाइट लाइट होना चाहिए, अल्ट्रावायलेट लाइट, जिसकी वजह से वो क्या हो सके, डिफेक्ट प्रॉपर्ली इल्यूमिनेट हो सके। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटर इज एन एडिक्वेट लेवल ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज रनिंग थ्रू द कंपोनेंट कैन बी डिजायर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसका 90 डिग्री पर यदि 0 डिग्री पर होगा तो वो उसको हम क्रैक को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आपको दो तरह से ऑब्जर्व करना होता है, मतलब आप उसको योग को एक बार 90 डिग्री एक बार रखा, फिर अगेन 180 डिग्री और रोटेट करके 90 डिग्री रोटेट करके दूसरी तरफ से भी उसको चेक करते हैं। ठीक है, which has been calculated from the cross sectional size of the component। What is the calculation in correct to the end? चलो इसको रहने दो।
कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की यदि हम बात करें तो इंडस्ट्री और फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट, रिसीविंग इंस्पेक्शन एंड इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है। इन सर्विस इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस या ओवरहॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जैसे किसी ब्रिज को या कहीं पर कोई ब्रिज फेल हो गया है तो उसको भी आप इससे के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो। या फिर रेलवेज की हम बात करें तो वहां पर भी इसको इजीली यूज किया जा सकता है। रीवर्क एट दिस स्टेज may save the component and even cannot be saved time, money and saved by the scraping of the component is early. Final inspection will still require to ensure the rejectable discontinuities and ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज सेंसिटिव मेथड फॉर लोकेटिंग द सरफेस and slight subsurface discontinuity, तो हम समझ ही चुके थे पहले। Indication or producers can that have very good dimensions of actual discontinuity. That the method is relatively simple to learn and component of virtually any size of the component can be tested. मतलब किसी भी component को हम किसी भी तरह का उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। Cracks are filled with the foreign material are still detected. Discontinuities do not have a surface breaking like cracks. For example, non-metallic intrusions may be located. Portable equipments can be used. मतलब आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेज के ओनली फेरोमैग्नेटिक पार्ट्स कैन बी टेस्टेड, ठीक है। तो कोई यदि प्लास्टिक वाला कोई कंपोनेंट है उसको यदि टेस्ट करना है या किसी दूसरे इस तरह का कंपोनेंट है जो कि हम फेरोमैग्नेटिक नहीं है उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। या पैरामैग्नेटिक है उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। अब इसकी भी हम बात समझ चुके हैं। इंसर्ट द पार्ट फुल्ली टेस्टेड, it is often necessary to apply magnetic field 90 degree apart in separate operation. मतलब एक बार आप पूरा 90 डिग्री करो देन अगेन 90 डिग्री रोटेट करके पूरी तरह दूसरी तरफ से इंस्पेक्शन करना पड़ता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में भी प्रॉब्लम डीमैग्नेटाइज इज रिक्वायर्ड, तो डीमैग्नेटाइज इसका करना पड़ता है। हाईली करंट इज ऑफन नीडेड टू मैग्नेटाइज द पार्ट आर्किंग द बिटवीन द पार्ट इलेक्ट्रिक कांटेक्ट, ठीक है। पोस्ट क्लीनिंग इज नीडेड टू रिमूव द रेजिडुअल कंज्यूमेबल्स, ठीक है। और इससे पहले यदि कुछ इस तरह का कंपोनेंट यूज कर रहे हो जहां पर ग्रीसिंग या कुछ है तो उसको भी आप पहले उसको पहले आपको प्री क्लीनिंग करना पड़ता है। प्री क्लीनिंग करने के बाद फिर उसको आप कर सकते हो, ठीक है। लीविंग द पार्ट सस्पेक्टेबल टू कोरोजन प्रोटेक्शन आफ्टर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपको कोरोजन प्रोटेक्शन पे प्रोवाइड करना पड़ता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद, ठीक है। चलिए तो अब हम एक कुछ टेस्ट को देखते हैं कि भाई ये टेस्ट एक्चुअल में परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो ये लिक्विड पार्टिकल मतलब यहाँ पर आप इंक का यूज करोगे, आप इसमें इंक का यूज करोगे तो देखो ये कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में कंपोनेंट को आपने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब सस्पेंशन कौन सा, लिक्विड सस्पेंशन, ठीक है। लिक्विड सस्पेंशन उसके ऊपर अप्लाई कर दिया केवल, ठीक है। अब देखो तो डे लाइट में आप उसको देख सकते हो, अल्ट्रावायलेट लाइट में आप उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो ये जैसे ही उसने अल्ट्रावायलेट लाइट को उस पे डाला तो इस पे यहाँ पे दिख रहा है। केवल आपने किया क्या, केवल सिंपल दो मैग्नेट्स के बीच में आपके कंपोनेंट को लगा दिया, माउंट कर दिया, देन आप उसकी डिसकंटिन्यूटी को क्या कर सकते हो, जैसे ही आपने सस्पेंशन डाला और अल्ट्रावायलेट लाइट डाली तो आप उसके जो भी क्रैक्स है उसकी सरफेस के ऊपर वो पूरी तरह से आपके लिए क्या हो गए, विजिबल हो गए। ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्रैक्स का पूरा, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, बता रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। यदि कुछ भी नहीं होगा तो सीधा सीधे लाइंस क्या कर जाएगी, सीधे सीधे चले जाएगी, ठीक है। मतलब एन टू एस सीधे सीधे। मान लो यदि कुछ क्रैक आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। ये डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा होगा, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर लीकेज आ गया। अब सस्पेंशन जैसे ही आपने अप्लाई किया तो सस्पेंशन यहाँ पर जाके क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में या मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा, कलेक्ट होगा या क्लस्टर्ड होगा टुगेदर, ठीक है। ये क्लस्टर्ड आप जैसे यूवी लाइट आप उस पर डालते हो तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से दिखाई देता है। ये कुछ बिलो भी सरफेस है मान लो, ठीक है, 10 mm के अप्रॉक्स,
तो 10 mm के अप्रॉक्स भी यदि है तो वहां पर भी आपको ये दिखाई देता है, ठीक है ना, क्योंकि यदि सरफेस को ही नहीं, सब क्रैक्स, सब सरफेसेस को भी हम इसके थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो ये सैंपल बता रहा है कि ये सीधी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी सीधी जा रही है, जो ब्लैक कलर की आपको कहीं दिख रही होगी। ये सारे जो क्रैक्स हैं वो सारे के सारे क्रैक्स आपको यूवी लाइट में पूरी पूरी तरह से दिख रहे हैं। अब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा कि उसको हम पूरी तरह से सब तरफ से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इधर की तरफ भी आपको यहाँ पर ये जो क्रैक्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जब सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन यूज किया तब। गियर का एक कोई कंपोनेंट ले लिया, उस गियर के कंपोनेंट को यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ क्रैक्स आपको दिख भी रहे हैं डे लाइट में, और जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट आप उस पर डालते हो तो यहाँ पर ये क्रैक्स आपको इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं। वन सेकेंड, एक और है जिससे पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये योग है, ठीक है, ये योग है। उससे पहले हमने जो समझा था वो हमारा कौन सा था, वन सेकेंड, हाँ हाँ, क्या है, ये एक बटन लगा होता है जिसकी वजह से आप इसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ इजीली कर सकते हो। मतलब कहीं पर भी आपने, जैसे मान लो आप कभी पर ऊपर की तरफ आपने मूव कर लिया है तो आप उसको स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हो। इससे पहले जो था वो इंक के केस में इंक सस्पेंशन यूज किया था, यहाँ पर हम ड्राई पाउडर सस्पेंशन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो टू वे स्विच होता है, एक एसी और डीसी दोनों ही यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको यदि एसी यूज करना है तो एसी, और या डीसी यूज करना है तो डीसी यूज कर सकते हो, ठीक है। केवल आप एक स्विच की हद से आप एसी और डीसी यूज कर सकते हो। और ये योग जो है वो योग एडजस्टेबल होते हैं। योग मतलब आपका कंपोनेंट छोटा या बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग ये योग के जो ये लैग्स है वो लैग्स को आप एडजस्ट कर सकते हो। ये ड्राई पाउडर है, ये ड्राई पाउडर, अब ये तो पहले चेक करना पड़ता है कि हमारा जो भी ये कैपेसिटी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। तो इसके मैग्नेटिक फोर्स को भी कैलकुलेट किया जाता है। मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के बाद फिर आप ये फील्ड इंडिकेटर है। फील्ड इंडिकेटर से आप पहले इसको चेक करेंगे कि आपका जो भी प्रोब है या योक है उस योक का प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं है, ठीक है। ये कुछ से 6 या 8 सेगमेंट हैं जिसकी वजह से आप इसको चेक कर सकते हो कि ये हाईली परमेबल मटेरियल का बना होता है, जिससे कि आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो इसकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई डिफेक्ट नहीं है। ये सब सरफेस डिफेक्ट को भी ऑब्जर्व कर सकता है। ये जो सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, मतलब इसके ऊपर जो आपको ये 8 ब्लॉक्स दिख रहे थे, 8 क्रैक्स, ठीक है ना, तो ये सेगमेंट्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो पहले इसको चेक कर रहे हैं अपन कि ये हमारा योग सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले टेस्टिंग करना पड़ेगी। तो ये पाई गेज का यूज कैसे करेंगे,
ड्राई पाउडर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब देखो, आप उसको मैग्नेटाइज करेंगे और अप्लाई करेंगे आपके ऊपर। पाउडर अप्लाई किया, ठीक है। पाउडर थोड़ा केयरफुली अप्लाई करना होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसके ऊपर पूरा डाल ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि ये, देखो ये लाइंस के ऊपर जाकर वो ज्यादा कलेक्ट हो गया है। क्यों कलेक्ट हुआ? क्योंकि यहाँ पर वो क्रैक या कुछ था, ठीक है। तो ये लाइन क्यों विजिबल नहीं हुआ? क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल है। देखो यदि आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हो तो इसको क्या करोगे, इसके 90 डिग्री पुट कर दोगे। तो पहले देखो इसको इधर की तरफ रखा, और तो ये अब यहाँ पर देखोगे तो ये इस डायरेक्शन वाले भी दिखेंगे आपको, ये वाला भी यहाँ पर जो क्रैक था वो भी आपको विजिबल होगा। देखो ये दिख रहा है ना। ये आपका एक कोई वेल्डिंग कंपोनेंट है जिसको आपको टेस्ट करना है बाय द मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट से ये डिफेक्ट से फ्री है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी करेंगे और ट्रांसफर डायरेक्शन में भी चेक करेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा। यदि आप इसको सीधा सीधा चेक करेंगे तो उस केस में कुछ जो परपेंडिकुलर या 0 डिग्री वाली डिसकंटिन्यूटी होगी उनको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। देखो अब पाउडर को इस तरह से आपको उस पर स्प्रे करना है, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है ना। तो इसका पहले प्री क्लीनिंग कर दिया था इस कंपोनेंट का। प्री क्लीनिंग करने के बाद कंपोनेंट को हम फिर मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन की हेल्प से डिटेक्ट मतलब टेस्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। एक ब्लोअर होता है, इस ब्लोअर की हेल्प से यहाँ पर इसके पास ब्लोअर अवेलेबल नहीं है, तो ये ब्लोअर की हेल्प से जो एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये जो आपको बाहर की तरफ भी दिख रहा होगा ना, ये सस्पेंशन ड्राई पाउडर, इस ड्राई पाउडर को भी यहाँ एक्स्ट्रा को रिमूव करना होता है। तो ये ड्राई पाउडर को एक ब्लोअर होता है, मतलब ब्लोअर इन द सेंस मतलब एक जिस तरह का एक इसी तरह का होता है लेकिन उसमें केवल हवा निकले, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्टिकल जो है दिख रहे हैं ड्राई पाउडर के, वो यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन जो जहां पर डिफेक्ट है वहां पर वो बना रहेगा, ठीक है। मतलब उस ब्लोअर को भी इतना दूर से भी पुश नहीं कर सकते कि पूरा पाउडर ही निकल जाए, और इतना धीरे से भी नहीं कर सकते कि मतलब वो नहीं रहे, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में हम उसको करते हैं। देखो आगे आएगा तो देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लोअर की हेल्प से अब इसको हटा रहा है, ठीक है। तो इसी में ये ब्लोअर का काम भी कर रहा है, ये हटा दिया इसने, ठीक है। तो ये ब्लोअर का यूज ना करके तो यहाँ पर कुछ इंडिकेशन दिख रहे हैं आपको जो कि वेल्डिंग के डिफेक्ट वेल्डिंग के डिफेक्ट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आया होगा कि भाई हम किस तरह से हमारा पूरा मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं।